कर दीजिए। और वही नगर का जीर्णोद्धार किया मय दानव, पाताल के विश्वकर्मा, और दिव्य नगर बनाया इंद्रप्रस्थ। और मैदानों के पास जो विद्या थी, विशेष विद्या दी थी भगवान विश्वकर्मा जी ने। पुत्रियां पत्नियां थी कुंती और माद्री, उसी से 5 पांडव हुए। ये वंश भी भगवान विश्वकर्मा की पुत्री संध्या देवी के मातृपक्ष से चला है। महाभारत में भी भगवान विश्वकर्मा जी है। और वहां तो कथा है कि पाताल में रहने वाला मय दानव, जो पाताल का विश्वकर्मा है, एक बार मृत्युलोक में विचरण करने के लिए आते हैं। वन में आग लगती है, उसमें फंस जाता है। तब वहां से अर्जुन और कृष्ण रथ लेकर निकलते हैं। और अर्जुन ने देखा कि आग लगी है, कोई फंसा हुआ है। अर्जुन ने देखा, कृष्ण ने देखा। तब कृष्ण कहने लगा कि अर्जुन, इस वन में जो आग लगी है, खांडेव नाम का वन था। कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, जो वन में फंसा है आग में, उसे बचा लो। अर्जुन ने उसे बचा लिया। जब वो आदमी बाहर आया तो भगवान कृष्ण ने देखा कि अर्जुन, ये तो पाताल के विश्वकर्मा है, मय दानव। कृष्ण परमात्मा कहने लगे कि अर्जुन, विश्वकर्मा महापराक्रम, ये पाताल के विश्वकर्मा है, नए नए सर्जन करते हैं। तब कृष्ण कहते हैं कि पाताल के विश्वकर्मा, आप तो सर्जक हो। 5 पांडवों में से ये अर्जुन है। अपना विश्वकर्मा धाम लगाया था वहां सेक्टर 12 हर्षवर्धन मार्ग पे। रहना खाना सभी के लिए वहां निःशुल्क था। क्या व्यवस्था बनाई थी। और हम उस समय न्यूज देखते रहते थे। बकवास करने वाले बकवास ही करते थे। मगर एक बात हमेशा याद रखें, गिद्ध कितने भी ऊंचाई पे उठता है, गिद्ध जो होता है ना, गिद्ध नामक पक्षी आता है, कितनी ऊंचाई पे उठता है, उसकी दृष्टि भी बहुत लंबी होती है। गिद्ध इतनी ऊंचाई पे उठता है, मगर उसकी दृष्टि कहाँ पड़ती है? मुर्दे के ऊपर। उसको दूसरा कुछ दिखाई नहीं देता, मुर्दे कोई। मंगलम हरि नाम मंगलम, मंगलम विश्वकर्मा मंगलम। कल हमें भी जाना है। विश्वमंगलम विश्वकर्मा मंगलम। बोलिए। विश्वमंगलम विश्वकर्मा मंगलम। विश्वमंगलम विश्वकर्मा मंगलम। विश्वमंगलम
विश्वकर्मा मंगलम विश्वमंगलम विश्वकर्मा मंगलम विश्वमंगलम विश्वकर्मा मंगलम विश्वमंगलम विश्वकर्मा मंगलम विश्वमंगलम विश्वकर्मा मंगलम ओम मंगलम ओमकार मंगलम और उपशुंद और उपशुंद ने ब्रह्मा जी का तप किया। अब ब्रह्मा जी का तप किया तो ब्रह्मा जी जो है प्रसन्न हो गए और शुंद को ब्रह्मा जी कहे आपके तप के कारण मैं अति प्रसन्न हो चुका हूं, आप मांग लीजिए। शुंद और शुंद ने ब्रह्मा की कि वो दृश्य जो है वो दिखता नहीं, जो दिखता है वो है नहीं, ऐसी विद्या। वैसा महल बनाया कि जहाँ पानी है वहाँ जमीन दिखती है और जहाँ जल है बलिदान दिया सनातन धर्म। हम तो कहते हैं शिवा न होत संसार में तो सूत होत सबकी, शिवाजी न हो तो आज कदाचित हम हिंदू न कहलाते। और आज सनातन धर्म के हम कुछ नहीं बोल सकते। अयोध्या अच्छा हुआ जो हुआ, वो भी हिंदुत्ववादी सरकार में तो खुले बोलता हूँ, हमें किसी से कुछ लेन देन नहीं, किसी भी पक्ष किसी भी पार्टी। हमारी खुद की पार्टी है, हम विश्वकर्मा की पार्टी के हैं, हम जय विश्वकर्मा कहने वाले हैं। बस हमें ना भाजपा चाहिए, ना कांग्रेस चाहिए, ना कोई भी चाहिए, हमारे तो हमारा धर्म ही हमारी पार्टी है। सनातन हिंदू धर्म, हम हिंदू है और हमारे धर्म के लिए हम बोलेंगे, चुप कैसे रहेंगे। हर हिंदू को जागना पड़ेगा, नहीं जागे तो न जाने आगे क्या होगा। मैं ऐसे कोई पक्ष या कोई व्यक्ति विशेष के लिए नहीं बोल रहा, सिर्फ और सिर्फ इस गादी पे हम बैठे हैं, ये धर्म की गादी है और इस गादी पर बैठने के बाद भी हम सही बात लोगों के सामने नहीं रखेंगे तो हमें भी उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा, हम भी पाप के भागीदार हो जाएंगे। इसलिए हमें सही कहना पड़ता है। प्रेम जो है भगवत प्यारा है, सबको प्यारा है। सनातन धर्म वही तो सिखाता है। प्रेम से बड़ी हमारे यहाँ सबसे बड़ी ये प्रेम सगाई। हम इसलिए तो विश्व बंधुत्व का भाव रखते हैं। सर्वजना सुखिना संतु सर्व संतु निरामय। आप देखो हम कितने बड़े उदार हैं, इतने धर्म हमारे हिंदुस्तान में, हमारे भारत देश में है। किसी की धर्म का त्योहार हो हम प्रेम से उसका स्वीकार करते हैं। और हमारा कोई भी एक त्योहार आया, एक छोटा सा जुलूस निकला, अरे उसकी बात छोड़ो, कल सिर्फ इंडिया विश्व विजेता बना हमारा भारत, वो भी उन लोगों को सहा नहीं गया। मध्य प्रदेश के महू में भारत विजेता हुआ, उत्सव मनाया तो वहां भी पत्थरबाजी की। कल की ही बात है, कितना सहेंगे। अब तो ऐसा लगता है कि सिर्फ शास्त्र से बात नहीं बनेगी, क्योंकि कुछ लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे। शस्त्र और शास्त्र दोनों की हमें जरूरत रहेगी। मैं तो कहूंगा, और हम सब संत कहते हैं, अब कथावाचक
कि घर में भगवत गीता रखो, रामायण रखो, सब रखो, मगर 3-4 तलवार भी रखो, भाला भी रखो। वरना तो हम तलवार भालों की बात, हम तो विश्वकर्मा की बातें करते हैं, और हम तो ये भी कहते हैं ना तीरों से ना तलवारों से दुनिया चलती है, विश्वकर्मा के औजारों से। उसी से पूरी दुनिया चलती है, फिर तलवार की जरूरत नहीं है। अहिंसा परम धर्म, इसलिए तो हमारे यहाँ ये सूत्र दिया गया है। मगर आज ऐसा लगता है